आसिफ अली जरदारी साहब ने आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत की दावत दे दी है, सो क्या सोचते हैं सर इस ऑफर के बारे में आप? देखिए, वो तो मेरा ये 40 साल से मेरा इस ख़ानदान से ताल्लुक़ है, उनसे हमेशा ही वो तो मुझे कहते रहे हैं, अब भी कहते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह अभी मेरी जो टॉप प्रायोरिटी है वो ये है कि हम बिलावल को लाहौर से कामयाब करवाएं। और दूसरी बात ये है कि देखें, सियासत में बहुत सारे चीज़ें होती हैं। एक तो मुस्लिम लीग जो हमारी काफ है उसको बड़ा धचका लगा कि जो सीट एडजस्टमेंट के थी वो नहीं हो सकी। तो अब मैं उनकी मुश्किलात में इस मौके पे 2-3 हफ्ते पहले फ़ैसला करके उनकी मुश्किलात में इजाफ़ा नहीं करना चाहता। चौधरी शुजात बहुत अच्छे इंसान हैं, बड़े भले इंसान हैं, हमेशा असूलों की सियासत की है, रिकन्सिलेशन की सियासत की है। लेकिन बदकिस्मती से चूँकि उनकी सेहत जो है वो एक्टिव जो पॉलिटिक्स है उसकी इजाज़त नहीं देती, तो मैं समझता हूँ कि जो भी मैं फ़ैसला करूँगा इलेक्शन के बाद करूँगा। अच्छा, यानी इलेक्शन तक आप ज़रा होल्ड पे रखेंगे इसे। आप पीटीआई का हिस्सा भी रहे हैं, आप समझते हैं कि बल्ले के बगैर जो है वो उम्मीदवारों के होते हुए कुछ गैर मामूली हम नतीजा एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बल्ला ना होना उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है? जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि बल्ले का ना होना जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात जो हैं उनमें इजाफ़ा कर सकता है। और दूसरी एक बड़ी अहम बात ये भी है कि पीटीआई में जो इन फाइटिंग है, मेरा ख्याल है कि इतना नुकसान तमाम सारी कुव्वतों ने, अपोजिशन ने मिल के नहीं उनको पहुँचाया जितना नुकसान जो है इंटरनल लड़ाइयाँ और झगड़ों की वजह से हुआ है। और सबसे अहम बात है कि जब भी टिकटों की तकसीम होती है तो बदकिस्मती से उसमें भी कोई जो है मेरिट जो है, या जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, जो बहुत अरसे से पार्टी के साथ हैं, तो मेरिट पे फैसले जो हैं नहीं होते, जिसकी वजह से पार्टी को नुकसान पहुंचा है। तो अब बल्ले का निशान भी नहीं है तो इससे भी नुकसान होगा, यकीनी तौर पर होगा। और दूसरा ये एक बात अहम भी है कि बहुत से लोग समझते हैं कि शायद इलेक्शन जो है सोशल मीडिया ने लड़ना है। जब मैं इवन पीटीआई में था तो मेरे दरवाजे जो पीटीआई के फुट सोल्जर्स हैं जो मोर्चों पे जाके लड़ाई करते हैं, मेरे दरवाजे उनके लिए खुले थे। लेकिन असल बात यह है कि जो मोर्चों पे लड़ने वाले पीटीआई के हैं लोग, सोशल मीडिया और उनका आपस में कोई जो है लिंक नहीं है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सोशल मीडिया ने वक्ती तौर पे तो हाइप दी है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात ख़राब करने में, रियलिटी से दूर रहने में, हक़ाइक़ जो है उनको सामने ना लाने में पार्टी को नुकसान पहुँचाया।